अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स होते हैं जो जेके एसएसबी के रिलेटेड प्रिडिक्ट करते हैं कट ऑफ के बारे में, उनकी प्रिडिक्शन क्यों गलत होती है। सबसे पहले मैं कहूँगा, यूट्यूबर जो होता है ये कोई फरिश्ता नहीं होता, ये कोई एंजल नहीं होता है। ये नॉर्मल एक बंदा होता है जो बहुत मेहनत करके एक वीडियो तैयार करता है। ये होता है एक यूट्यूबर। लेकिन अब सवाल यहाँ पर होता है कि क्यों एक यूट्यूबर जो है उसकी प्रिडिक्शन गलत निकलती है। नंबर वन है हमारा जो मेन सोर्स होता है एक यूट्यूबर का, वो होता है पूल। हम पूल लगाते हैं ऑन द बेस ऑफ दैट, ये पता करते हैं कि कितने लोगों को कितने मार्क्स आए हैं। अब मुझे बताओ, जब आप ही लोग गलत बोलते हो, पूल 10,000 लोग पूल अटेंड करते हैं, बड़े चैनल के जो होते हैं 10,000 लोग से ज़्यादा भी पूल अटेंड करते हैं, उनमें से कम 10% लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें 110 यानी कि 100, चलो मानते हैं 100 के ऊपर से मार्क्स है। अब मुझे बताओ, एक यूट्यूबर यहाँ पर एक एनालिसिस लगाता है, वो बोलता है कि चलो मान ले इतने लोग जो हैं 900, ये झूठ बोलते हैं, वो नहीं लेता है इतना, वो बोलते हैं ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। इनमें से सिर्फ वो 100 लेता है जो वो कंसिडर करता है, चलो मानते हैं ये सच बोलते हैं। ओके। दूसरा जो मार्जिन होता है 95 से 900 तक। ओके। अब इसमें भी 2 से 3 हजार लोग बोलते हैं कि हमें इतने मार्क्स हैं। ओके। और इसमें भी यूट्यूबर लेता है 200, बाकी जो जो है वो बोलता है कि चलो झूठ है। और जो बाकी है 90 to 95, उसमें तो 2-3 हजार होते हैं, तो उसमें भी हम लेते हैं 100 या 150 लेते हैं। फिर कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं ना जो ऑफलाइन होते हैं, जो यूट्यूब यूज़ ही नहीं करते हैं, उसमें भी हम 100 या 50 बंदे जोड़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जो उनको पूल या ये सब चीज़ें नहीं, उनको नहीं पता होता है इनके बारे में। लेकिन वो भी होते हैं, मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, तो वो भी 50 के करीब। अब ये जो होते हैं ना, ये 500 के करीब आ जाता है। फिर ऑन द बेस ऑफ दैट हम प्रिडिक्ट करते हैं कट क्या रहेगा, 90 रहेगा या 93। लेकिन क्यों? क्योंकि आप जो दिखाओगे हमें, हम उसी बेस पे प्रिडिक्ट करेंगे। अगर आप दिखाओगे कि हमें इतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो पूल गलत होगा। यानी कि इन शॉर्ट में यहाँ पर ये कहूँगा, हमारी जो प्रिडिक्शन होती है वो डिपेंड होती है कि आप कितना सच बोलोगे। जितना आप सच बोलोगे उतना ही हमारी जो प्रिडिक्शन है ये सच निकलेगी। अब आप खुद से बोलो कि जब आपने पूल अटेंड किया है, क्या आपने सच किया, सच लिखा वहां पर या झूठ लिखा है यहाँ पर। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं बहुत ही ज़्यादा एक यूट्यूबर के लिए। ये था मेरा आज का टॉपिक। अब दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर कि लोग मुझे कल से बोल रहे हैं, सर जी हमने 18 घंटे से पढ़ा है, 17 घंटे से पढ़ा है, 7-8 महीने से पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारा स्कोर अच्छा नहीं हुआ है। तो इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, वो है कि आपने जो पढ़ा है बहुत ही ज़्यादा पढ़ा है। और जब आप बहुत ही ज़्यादा पढ़े हैं, जैसे कि पार्टनरशिप 10 दिन पढ़ा है, कुछ लोगों ने हिस्ट्री जो है 20 दिन तक पढ़ी है, और इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना ज़्यादा पढ़ा, जब लास्ट में रिवाइज करने का मौका था, लास्ट के 3 दिन 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में, उस वक्त आपको रिवाइज ही नहीं हुआ, और जो इम्पॉर्टेंट होता है वो आपने छोड़ दिया, वो आपके दिमाग में स्किप हो गया, और जो फजूल पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में बैठ गए, और इन इन द दैट केस आपका स्कोर डाउन हो गया है। और मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ कि देखो, एसएसबी का जो मतलब एग्जाम होता है, ये एक ट्रिक होती है, इसमें ज़्यादा टॉपिक में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप मानोगे नहीं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, और साइंस उन्होंने इतना पढ़ा है जैसे साइंस में पीएचडी करना है। आपको पढ़ना है, आपको दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि मैंने इतना पढ़ा है, फिर आपस में डिस्कस करते हो आप कि फलानी ने इतना पढ़ा है, डिप्रेस करते हो एक दूसरे को। नहीं, आपको अपने लिए पढ़ना है। एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है आपको कि जैसे कि जिस तरीके से जेकेएसपी आपका क्रैक हो जाए। और साइंस इतना पढ़ते हैं लोग आर्ट्स वाले, मतलब मैं समझ नहीं आता उनको क्या करना क्या है यार। आप पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, आप देखो 10th क्लास का जो साइंस होता है ना, उससे बाहर कभी एमसीक्यू नहीं आता है, कभी नहीं आता है। सेम वही आता है, वो एसआई यूनिट वगैरह, मतलब बहस लेवल आती है। जब हाई आएगा भी तो वो तो आएगा नहीं किसी को, जब उतना ज़्यादा टफ आएगा वो तो फिर उसको बैलेंस हो जाती है, वो फिर टफ, फिर कट भी डाउन हो जाता है। लेकिन अमूमन क्या करते हैं जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, थोड़ा सा मतलब
टेक्निकल तरीके से पढ़ो। पढ़ना क्या है वो पढ़ो। पार्टनरशिप के पार्टनरशिप टॉपिक था अकाउंटेंसी में, इसके लोगों ने 20 से 30 लेक्चर्स देखे हैं। मुझे बता पार्टनरशिप को क्या पढ़ना था, ये तो कॉमन सेंस थी। पार्टनरशिप में 1 मार्क्स आएगा या मैक्सिमम 2, और वो आया भी बहुत ही ईजी था, बेस लेवल आई थी। अब क्या जरूरत थी पार्टनरशिप में इतना घुसने की, 3 दिन 10 दिन तक सिर्फ पार्टनरशिप ही पढ़ते थे लोग। अब मुझे बता, और एक टॉपिक है आरबीआई, रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई लोग इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे, मुझे खुद मैं इकोनॉमिक्स, मैंने पीजी किया है इकोनॉमिक्स में, मुझे खुद समझ नहीं आया। मैंने पीजी में उतना नहीं पढ़ा है जितना लोग एसएसबी में पढ़ते हैं। बेस लेवल आरबीआई क्रैक करना था, बेसिक पॉइंट्स क्रैक करने थे, बस वहां पर एमसीक्यू डायरेक्ट आता आपको। लेकिन आप लोगों ने इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना ज़्यादा पढ़ा, फिर जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं ना वो भूल जाते आप। फिर एग्जाम में सोचते हो हाई इसको क्या हो गया। लेकिन थोड़ा सा आप मेहनत करो, थोड़ा सा वो चीज़ें, उन चीज़ों को कॉपी बनाओ जो इंपॉर्टेंट है। जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको दिमाग से निकालो, उनको फेंक दो। जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो, टॉपिक पे फोकस करो। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम में रॉक करोगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।